नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए जो ईवीएस में मैं इंपॉर्टेंट दिवस से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। इसमें हम रैपिड फायर स्पीड से करेंगे। आप लोगों का जो 100 प्लस क्वेश्चन होंगे और बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली तरीके से इसको समझ जाएंगे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम में फिर मालाकार क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। मैं ये पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, याद रखिएगा 26 नवंबर को आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण बोला है, इसमें पर्यावरण संरक्षण दिवस बोला है और इसमें जनसंख्या दिवस। तो एक एक चीज को पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करते चलिएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम तो 2 दिसंबर को, ठीक है 2 दिसंबर को। और एक कौन सा दिवस मनाया जाता है आपके कंप्यूटर से संबंधित, इसको कमेंट करके बताइएगा, इसको पूछ सकता है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिए, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो 1986 से, याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन, याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक। दुग्ध क्रांति के जनक भी पूछता है, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? तो आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर नहीं तो अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, या फिर चलिए बता देता हूं मैं। दुग्ध क्रांति के जनक जो थे आपके वर्गीस कुरियन थे, ठीक है। जो दुग्ध क्रांति भारत में थे उनके जनक वर्गीस कुरियन थे, याद रखिएगा। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्र, भारत में बोला है। भारत में पारिस्थितिकी के जो जनक हैं रामदेव मिश्र हैं। आगे देखिए, ओजोन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा 16 सितंबर ओजोन, विश्व ओजोन दिवस। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? वन्य दिवस तो 3 मार्च को वन्य जीव दिवस बोला है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, एक एक लाइन को याद रखिएगा। वन्य जीव दिवस 3 मार्च, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज। पृथ्वी दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीएमओ एग्जाम में पूछा हुआ था आपका। सीएमओ एग्जाम जो हुआ था 2017 का, उसमें पूछा था पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल, याद रख लीजिएगा 22 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व जल दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों पे पूछ चुका है, तो ये 22 मार्च है, विश्व जल दिवस 22 मार्च है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन, सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कहीं ना कहीं रिपीटेड हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992, याद रख लीजिएगा। कहाँ पे हुआ था? तो आपका रियो डी जेनेरियो, कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ठीक है। विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो। प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू किया गया था? 2005। प्रोटोकॉल जो है 2005 में, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू किया गया। आगे देखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 जो था उसमें इसका घोषणा किया गया था कि हर साल 5 वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा आप लोगों को। लेकिन कब से स्टार्ट हुआ विश्व पर्यावरण दिवस मनाना? तो 1974 लगाइएगा, 1972 नहीं, यहाँ घोषणा किया गया था 1972 में, 74 से पहला मनाना स्टार्ट हुआ। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1980 को वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जामों पे रिपीटेड है। पर्यावरण क्या है? तो हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है उसे पर्यावरण कहते हैं। चारों ओर के आवरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके साइंस में भी काम आ जाएगा। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है सर्वाधिक ओजोन की क्षय करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है, याद रखिएगा। ओजोन परत जो है पर्यावरण की रक्षा करता है। किससे, कौन सी गैसों से? तो पराबैंगनी किरणों से। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986। कब लागू हुआ? 1986, याद रखिएगा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1974। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसका जो है अनुच्छेद
51 ए और 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है। 51 क में और 42वें संशोधन में जोड़ा गया है, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ पर है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्था याद रखिएगा भोपाल पे। कहाँ पर है? भोपाल पे। वन यहाँ पे इसको लिख कर रख लीजिएगा, वन अनुसंधान संस्थान यहाँ पे देहरादून, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन हो जाएगा ये। वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, देखिए वर्षा का वन अनुसंधान कहाँ पर है? जोरहाट में है, इसको याद रख लीजिएगा। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर है? देखिए वन अनुवांशिकी और वृक्ष का प्रजनन तो कोयम्बटूर, आपका कोयम्बटूर पे है, याद रखिएगा। कोयम्बटूर याद रख लीजिएगा। यहाँ पे वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? तो रांची। वन उत्पादकता तो रांची, ठीक है, रांची। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ, तो भारत की प्रथम वन नीति कब? तो 1894 को हुआ प्रथम वन नीति का निर्माण 1894। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ हुआ? तो 2006, याद रखिएगा। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। गेंडा संरक्षण 1987 गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 याद रख लीजिएगा। कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ? तो कछुआ परीक्षण 1975 याद रखिए, और 1975 कछुआ संरक्षण। सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर लीजिएगा या फिर लिख कर रख लीजिएगा, या फिर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान स्थित है, तो जोधपुर, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पर? जोधपुर में है। आगे देखिए विश्व वन्य संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड। विश्व का पूछा है तो स्विट्जरलैंड। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? तो 1987 के ओजोन परत संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित है, इसमें पूछ सकता है। केवल ये भी पूछता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित, ठीक है। 2 क्वेश्चन। वियना समझौता कब हुआ? तो 1985। वियना समझौता 1985 को याद रख लीजिएगा, हुआ था। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। विल्हेम रोटजन ने किया था। विल्हम रोटजन ने किया था, एक्स किरणों की खोज की थी। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा आपका परीक्षण किया जाता है, देखिए, ठीक है। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है, तो पोटेशियम आयोडाइड को खाया जाता है। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है, विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव जब बढ़ने लगेगा तो ग्लेशियर जो है पिघलने लगेंगे। उप संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। जो उप संचार होते हैं उनमें माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? टीवी के प्रसारण में, ठीक है। टीवी के प्रसारण में किन तरंगों का? तो रेडियो तरंगों का, ठीक है। टीवी प्रसारण में रेडियो तरंगों का। कोहरे के आर पार देखने में सहायक है, तो अवरक्त विकिरण जो है कोहरे में आर पार देखने के लिए आपका सहायक होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून। ये फिर से रिपीट। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र तो अहमदाबाद। ये पर्यावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन आईएमपी रख लीजिएगा, लिख कर रख लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। आपका वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून और अहमदाबाद, दोनों आईएमपी लगा लीजिएगा, मोस्ट आईएमपी। पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत पहले भी आ चुका है। भविष्य का ईंधन आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। जब सारे ईंधन खत्म हो जाएंगे तो हाइड्रोजन ईंधन के रूप में काम करेगा। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश, याद रख लीजिएगा सबसे ज्यादा। छत्तीसगढ़ कौन से नंबर में आता है? कमेंट करके बताइएगा। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आगे देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, क्वेश्चन आ चुका है। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है, तो 60 डेसिबल। कितना होता है? 60 डेसिबल। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? जानते ही हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती है, उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्त जो संकट से ग्रस्त जीव होते हैं उनसे संबंधित है। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण योजना है ग्रीन पीस एक, ठीक है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो अहमदाबाद, गुजरात में। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा, याद रखिएगा। लाल पांडा जो है, पांडा को लिया गया है।
वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? तो के एम मुंशी। वन महोत्सव के एम मुंशी। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा जो होता है वो उसके मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं, इसको भी पूछ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड यूएसए में कहाँ पर स्थित है? तो विस्कॉसिन पर, ठीक है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ओजोन गैस। फोटोकॉपी मशीन में ओजोन गैस उत्पादित होती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आगे देखिए, भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? तो स्प्रेकेन डिस्पेंसर या फिर वातानुकूलों, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में होता है सीएफसी का उपयोग होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या। यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो है आपका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में पाया जाता है, इसलिए उसको टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर पाए जाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर, महाराष्ट्र। पर्यावरण अनुसंधान बोला है, राष्ट्रीय बोला है, तो यहाँ पे नागपुर। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनों की सुरक्षा। चिपको आंदोलन किन्होंने चालू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। इनसे क्या होता है? वायु प्रदूषण। पराक्सी एसेटिल नाइट्रेट क्या है? तो ये वायु प्रदूषक है। जो पेन होता है ये आपका वायु प्रदूषक है, ठीक है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है? तो देहरादून। इंदिरा गांधी वानिकी, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मैक्सिको विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD कहा जाता है, ठीक है। बायो प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो BOD, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इसका उपयोग किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून, ये कई बार आ चुका है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो पराबैंगनी किरणों, पहले ही बता चुका हूं मैं किन कौन से किरणों से करती है, तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो ये ग्रीन हाउस गैस होते हैं, जो CFC होता है, ठीक है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्था भोपाल। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो बाह्य मंडल में, है ना। बाह्य वायुमंडल, जो अलग अलग परत हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, उसको याद कर लीजिएगा, वहां पूछता ही है क्वेश्चन। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो ग्रीन हाउस CFC के कारण तापमान बढ़ते जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? देखिए, CFC किसका है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन का, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1980 में किया गया। देश की पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर, कर्नाटक में। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? ये भी पूछ सकता है, BOD, इसी को बोला जाता है BOD, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो जल प्रदूषण के लिए किया जाता है। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए खाली स्थान मुक्त करते हैं, तो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। विश्व वानिकी दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 21 मार्च को, IMP लगा लीजिएगा इसको, विश्व वानिकी दिवस पूछ सकता है। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल होता है? 65 डेसिबल हो जाएगा तो ध्वनि प्रदूषण प्रारंभ हो जाएगा। अभी जो मैच चल रहा था, धोनी जब भी बैटिंग करने आते थे तो कभी कभी 120 डेसिबल तक चला गया था, इसलिए ध्वनि तो हानिकारक है करके भी कई चैनलों ने क्या चलाया था, सेहत के लिए हानिकारक है करके न्यूज चलाया था। CNG की फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG को कहा जाता है। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन है? तो खजूर, ठीक है, फलदार वृक्ष खजूर।
राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो 33% भाग पे वन होना अनिवार्य होता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल जो आ चुका है। सफोकेशन क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव जो होता है उसको सफोकेशन कहा जाता है। बायोकेमिकल बायो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो लखनऊ। तो ये थे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।